ऐसे कलाकार जो अपने जीवन के सिर्फ 37 वर्ष जीवित रह के इतिहास में अपना नाम लिखवा गए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीश राही एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दुनिया के बेहतरीन कलाकारों में से एक राफेल के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन और कलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। राफेल, इनका पूरा नाम राफेल सेंजियो दा उर्बिनो या राफेल था। इनका जन्म 1483 ईस्वी में इटली के उर्बिनो शहर में हुआ और इनकी मृत्यु 1520 ईस्वी में मात्र 37 वर्ष की आयु में हो गई। इनके पिता का नाम जियोवानी सांती था, जो कि एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि राफेल अपनी प्रारंभिक चित्रकारी की शिक्षा अपने पिता जियोवानी सांती से ही प्राप्त किए हैं। राफेल परम पुनरुत्थान काल या हाई रेनेसा टाइम पीरियड के इटली के महान 3 कलाकारों में से एक थे, जिसमें लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और स्वयं राफेल थे। लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल अपने युग यानी कि 15वीं से 16वीं सदी के अंतर्गत यूरोप के सबसे महान कलाकार थे। राफेल माइकलएंजेलो और लियोनार्डो दा विंची के चित्रों से और उनके आर्ट वर्क से काफ़ी प्रभावित थे। यही कारण है कि राफेल के चित्रों में माइकलएंजेलो और लियोनार्डो दा विंची की झलक देखने को मिलती है। और अगर इन तीनों कलाकार के टाइम पीरियड या इनके उम्र की बात करें तो जब राफेल सिर्फ 17 वर्ष की आयु के थे, तब लियोनार्डो दा विंची 48 वर्ष और माइकलएंजेलो 25 वर्ष के थे। राफेल चित्रकार होने के साथ साथ वास्तुशिल्पी भी थे। सन 1494 में इनके पिता की मृत्यु के बाद राफेल काफ़ी लंबे समय तक भटकते रहे, या यूँ समझिए कि अनाथ हो गए। फिर वो सन 1500 ईस्वी में अपने कला गुरु पेरिजिनो के पास गए और वहाँ वो कला के संदर्भ में बहुत कुछ सीखे। राफेल ने इसी समय सैनिक का स्वप्न नामक एक चित्र चित्रित की, जब वह मात्र 17 वर्ष की आयु के थे। सन 1500 से 1510 का युग राफेल के लिए एक महान चित्रकार के रूप में उदय का युग था। राफेल को शताब्दियों तक समूह संयोजन का आश्चर्य माना जाता रहा है। व्यक्तियों के समूहों का संपूर्ण चित्रों में अनुपात, चित्र की ऊंचाई और गहराई का अनुपात और व्यक्तियों की विभिन्न मुद्राएं, इन सब में उसने कमाल कर दिखाया है। राफेल की सर्वाधिक ख्याति उसके मेडोना चित्रों से है और राफेल की कला से ही यूरोप में बारोक शैली का विकास हुआ। सन 1508 में वह रोम गए, जहां पर जूलियस सेकंड द्वारा वो वेटिकन में चित्रांकन के लिए नियुक्त किए गए। शीघ्र ही यह वहां के प्रधान चित्रकार हो गए। यहाँ राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस नामक प्रसिद्ध कृति बनाई, जो कि पूर्ण विश्वविख्यात रूप से मानी जाती है। और यह पेंटिंग पुनरुत्थान या हाई रेनेसा टाइम पीरियड की उत्तम कृति मानी जाती है। इसमें प्लेटो तथा अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया है। प्लेटो की हस्त मुद्रा ऊपर की ओर संकेत कर रही है, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसके वस्त्रों का रंग लाल और उसकी सलवटें कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। और वहीं दूसरी ओर अरस्तु को नीले वस्त्रों में दिखाया गया है, और उनके हस्त मुद्राओं से ये संकेत किया जा रहा है जो संसार को महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। और इसी पेंटिंग के किनारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राफेल ने स्वयं को चित्रित किया है, जो कि किसी तरह का रहस्य होने का प्रमाण देता है। ये पेंटिंग राफेल के जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स में से सबसे ऊपर रखी जाती है। स्कूल ऑफ एथेंस के अलावा सिस्टाइन मेडोना और वर्जिन का विवाह नामक चित्र विश्व प्रसिद्ध है। और जैसा कि मैंने कहा कि राफेल एक चित्रकार के अलावा एक वास्तुशिल्पी भी थे। उन्होंने रोम के वास्तुशैली को एक नया जीवन देने की कोशिश की। रोम का सेंट पीटर गिरजाघर पुनरुत्थान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। और राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, जो कि उन्होंने 1517 में आरंभ की थी और 1520 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूर्ण न कर सके। बाद में इस चित्र को राफेल के प्रिय शिष्य जूलियो रोमानो ने पूर्ण किया। सिर्फ 37 वर्ष की बहुत ही छोटी उम्र में राफेल की मृत्यु हो गई, जो कि पूरे यूरोप और दुनिया के लिए काफ़ी दुखद था। और राफेल से पहले किसी भी चित्रकार ने इतनी छोटी उम्र में इससे पूर्व इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी।
उनके चित्रों की गहराइयाँ और बारीकियाँ देख के ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि कोई कलाकार इतनी छोटी उम्र में इतने कुशलता के साथ इतने अद्भुत चित्र बना सकता है। इनकी महानता के विषय में अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि सिर्फ 37 वर्ष की छोटी सी आयु में भी इनके कला इतने सकुशलता के साथ बनाए गए थे कि इनका कंपेयर लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकारों से किया जाता है। ये रही इस महान कलाकार की कुछ विश्वविख्यात कलाकृतियाँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रविश राही पे फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।